हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि एंजल वन के डीमैट अकाउंट में अलग अलग तरह से ऑर्डर्स कैसे प्लेस किया जाता है, टारगेट कैसे लगाते हैं और साथ साथ स्टॉप लॉस लगाना भी सीखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि स्टॉप लॉस और टारगेट को साथ में कैसे लगाया जाए। अगर हमें कोई भी स्टॉक बाय करना है तो हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। या तो हम उसे मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, या फिर हम उसे बिलो द मार्केट प्राइस बाय कर सकते हैं, या फिर हम उसे अबव द मार्केट प्राइस बाय कर सकते हैं। अब तीन कंडीशन है तो तीनों के लिए ही तीन अलग अलग तरह के ऑर्डर लगेंगे। जैसे अगर हमें मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो हम मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। मार्केट से कम प्राइस पे यानी कि बिलो द मार्केट प्राइस हमें बाय करना है तो हम लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। और अगर हमें अबव द मार्केट प्राइस बाय करना है तो हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कोई भी स्टॉक है जो अभी चल रहा है 100 रुपीज। अगर हमें वो बाय करना है तो हम लगाएंगे यहाँ पे मार्केट ऑर्डर। आप चाहते हैं कि जब ये स्टॉक 95 रुपीज जाए तब आप बाय करेंगे तो उसके लिए आप लगाएंगे यहाँ पे लिमिट ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं कि जब ये स्टॉक 105 चले जाए तो आप यहाँ पर लगाएंगे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। चलिए अब हम देखते हैं कि तीनों ऑर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑर्डर कैसे प्लेस किए जाएंगे। सबसे पहले मैं अपना एंजल का एप्लीकेशन ओपन कर लूंगा। यहाँ पर होम पर ही मुझे ऊपर ऑप्शन दिख जाएगा सर्च अ कंपनी और स्टॉक। अभी जो है मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ क्रूड ऑयल में क्योंकि मार्केट बंद हो चुका है। बट आप सेम तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इक्विटी किसी भी सेगमेंट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सर्च कर लूंगा क्रूड ऑयल का 6900 का कॉल ऑप्शन। 17 फरवरी इसकी एक्सपायरी रहेगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा बाय पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर सबसे ऊपर मुझे दो ऑप्शंस दिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है मैंने अभी पोजीशन ये बनाई है, मुझे आज शाम तक मार्केट बंद होने के पहले एनी हाउ इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब मैं इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकता हूँ, यानी कि 17 फरवरी तक मैं इस कॉल ऑप्शन को होल्ड कर सकता हूँ। फिलहाल हम कैरी फॉरवर्ड में इसको परचेस करेंगे। नंबर ऑफ लॉट्स में यहाँ पर 1 लॉट एंटर कर दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट और लिमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो मार्केट और लिमिट में हम लिमिट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिमिट प्राइस में डाल दूंगा 120। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये स्टॉक 120 रुपीज में मिल जाए। तो अभी से मैंने यहाँ पे 120 रुपीज का एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है। आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन जो है 12,000 रुपीज का है, ये भी यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। हम इसको जैसे ही प्लेस करके कंफर्म करेंगे ये ऑर्डर हमारा पेंडिंग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ऑर्डर का जो प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है क्रूड ऑयल का, वो 134 रुपीज चल रहा है। जब ये 120 रुपीज आएगा तब हमें वो परचेज होगा। तो अभी ये पेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। अगर आपको लगता है काफी टाइम तक परचेज नहीं हुआ तो आप इसको यहीं से कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक, हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस होगा। फिर से भाई मैं 6900 का क्रूड ऑयल का कॉल ऑप्शन परचेज कर लूंगा। बाय पर क्लिक करूंगा, सिंगल लॉट, कैरी फॉरवर्ड में ही अभी भी इसको मैं परचेज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जब आप मार्केट और लिमिट देख रहे हैं उसी के नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है स्टॉप लॉस ऑर्डर का। स्टॉप लॉस ऑर्डर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे दो प्राइस का ऑप्शन आएगा, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। जब आप यहाँ पर ट्रिगर प्राइस देख रहे हैं, ट्रिगर प्राइस का मतलब है जिस प्राइस पर आप उसको बाय करना चाहते हैं। लाइक अभी 134 रुपीज चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 151 रुपीज पे बाय करना है, तो जो 151 होगी वो होगी मेरी ट्रिगर प्राइस। बट साथ में हम एक लिमिट प्राइस भी यहाँ पर एंटर करेंगे कि अगर 151 पे किसी कंडीशन से नहीं मिलता है तो मैक्सिमम मुझे इसे कितने रुपीस पर परचेज करना है। तो मोस्टली हम उसको 5 से
अब हम देखते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाया जाए। अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, मैं इसी पर क्लिक करूंगा तो वहां पर आप देखेंगे नीचे की साइड ऑप्शन आ रहा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो फिर से मेरे पास दो प्राइस का ऑप्शन आएगा, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या होगा? जिस प्राइस पे मुझे सेल करना है, यानी कि मेरी वो प्राइस जहां तक का मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं। तो यहां पर मैं एंटर कर दूंगा 120 रुपीज। सिमिलरली यहाँ पर भी एक लिमिट प्राइस है, यानी कि अगर 120 रुपीज पर ये सेल नहीं होता है तो मैक्सिमम में कितना लॉस यहाँ पर ले सकता हूँ। तो वहां पर मैं एंटर कर दूंगा 115 रुपीज और यहाँ पर मैं कर दूंगा प्लेस। तो देखिए पेंडिंग ऑर्डर में मेरा चल रहा है स्टॉप लॉस ऑर्डर और मेरी पोजीशन यहाँ पर चल रही है जिसमें मुझे प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टारगेट कैसे लगाया जाता है। तो अगर आपको टारगेट लगाना है तो आप पोजीशन पर जब क्लिक करेंगे वहीं पर स्टॉप लॉस के नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है एग्जिट। एग्जिट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, मार्केट और लिमिट का। जब आप लिमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राइस एंटर करने के लिए ऑप्शन आएगा। आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है उससे ऊपर का प्राइस ही यहाँ पर एंटर करें, अदरवाइज वो मार्केट प्राइस पर ही सेल हो जाएगा। सो यहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है 133 रुपीज, तो यहाँ पर मैं टारगेट लगा देता हूँ 140 रुपीज का। और उसको जब मैं प्लेस करूंगा तो पेंडिंग ऑर्डर्स में मेरा टारगेट का ऑर्डर अभी दिखने लगेगा मुझे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और इसके साथ ही एक नया अपडेशन आ रहा है जहां पर हम स्टॉप लॉस और टारगेट को साथ में लगा सकते हैं। ये अपडेशन अभी एंजल के एप्लीकेशन में आईफोन यूजर्स को मिल चुका है, जल्द ही ये एंड्रॉइड यूजर्स को भी मिल जाएगा। देखिए, जैसे अब मैं आईफोन में अपनी अगर किसी भी पोजीशन पर क्लिक करता हूँ, अभी मैं सेंसेक्स की 76,500 की स्ट्राइक पे ऑर्डर आपको प्लेस करके बताता हूँ। जब मैं यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखेगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको आएगा ऐड सेल स्टॉप लॉस। यहाँ पर हमें ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस एंटर करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी 188 रुपीज चल रहा है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दूंगा 150 रुपीज का और उसी में लिमिट प्राइस में डाल दूंगा 140 रुपीज की। और वहां पर जब मैं नीचे थोड़ा सा स्लाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे आ जाएगा ऐड सेल टारगेट। तो यहाँ यानी कि मैं यहाँ पर टारगेट भी साथ में प्लेस कर सकता हूँ। टारगेट में यहाँ पर अभी लगा देता हूँ 300 रुपीज का। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 150 रुपीज का मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, 300 रुपीज का मैंने टारगेट लगा दिया है। सो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही साथ में लगा सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।